कैसे हैं? टेंशन में? टेंशन में तो हम सब हैं थोड़े से, पर चलिए कोई बात नहीं। शो तो करना है, जश्न तो मनाना है, इंजॉय तो करना है, क्योंकि क्या है कि इंडिया तो खेल रही है, यस, बट इट्स द वर्ल्ड कप फाइनल। वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया में हो रहा है। चाहे आप जिस भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, जश्न तो मनाना ही है आज, क्योंकि ये क्रिकेट का जश्न है। 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल, दो टीमें जो खेल रही हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी भाई आपको बता देगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी मैं पूरी करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच अहमदाबाद में, द ग्रैंड फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग और आशीष नेहरा। दोनों थोड़े टेंशन में, दोनों थोड़े ठंडे, दोनों रिलैक्स। कैसे? हाउस फीलिंग्स यार? नहीं, रिलैक्स और ठंडे जरूर है, पर टेंशन में नहीं है। नहीं है? आप? हमें क्यों टेंशन? टेंशन उनको हो जो वहाँ अहमदाबाद में है। यू नो दैट्स, और जो स्टैंड्स में भी है वो भी। नहीं, स्टैंड वालों को क्यों टेंशन? मनीष पटावे को भी टेंशन है, वो 8 बजे पहुंच गया। पर मैं एक बात बताऊं, ये दोनों क्यों टेंशन लेंगे? ये दोनों तो जीत चुके हैं विश्व कप। 2011 का वो दिन, 2 अप्रैल की वो सुबह, उस दिन तो थोड़े नर्वस थे या नहीं, बताइए? नहीं, नर्वस नहीं थे, बट मुझे ये था कि कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि श्रीलंका को इतनी बार धोपड़ा था हमने उस 2011 वर्ल्ड कप से पहले, कि जब जब खेले तब उन्हें हराया था। तो ये कॉन्फिडेंस था कि यार इनको तो पेल देंगे। और जैसे उन्होंने टॉस जीता और बैटिंग की ना, तब तो पक्का हो गया था, क्योंकि रात को ड्यू आने वाली थी, और ड्यू के बाद बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है। ये आशीष नेहरा बेहतर बताएंगे, क्योंकि जब बॉल हाथ में ग्रिप ही नहीं करेगी तो आप जहाँ डालना चाहते हो वो डलेगी नहीं। करेक्ट। तो वो नर्वसनेस बिल्कुल थोड़ी बहुत होती है जब आप बैटिंग कर रहे हो, तो कि मेरे रन बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन आपको ये पता था कि श्रीलंका है तो जीत तो जाएंगे। या आपको क्या लगता है, आज यहाँ पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करनी चाहिए, गेंदबाजी करनी चाहिए? ड्यू आएगी, नहीं आएगी, प्रेशर होगा, क्या होगा, सब बता दीजिए। बस देखिए, जैसे आपने पहले बोला ना कि बल्लेबाजी करनी चाहिए टॉस के बाद, की गेंदबाजी करनी चाहिए, वो तो आप सोच सकते हैं, पर जो आपने दूसरी चीज कही ना कि ड्यू आएगी कि नहीं, वो वाली बात रहेगी, और उसी के चलते टॉस पे फर्क पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके की ब्लैक सॉइल देखी हमने थोड़ी, तो मुझे तो लगता है जो भी टीम जीते, पहले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने को देखे, रन लगाए बोर्ड पे। पर कप्तान की मानसिकता तभी चेंज होती है टीम मैनेजमेंट की, कि उन्हें लगता है कि रात को गेंद गीला होने वाला होगा। अगर गेंद गीला नहीं हो रहा है, पहले बल्लेबाजी कीजिए। या देखिए, एक टीम ने पहले बल्लेबाजी करके सेमीफाइनल जीता है, एक टीम ने चेज करके पहले अपना सेमीफाइनल जीता है। और दोनों टीमें जो हैं, हम चाहे नर्वस हों, फैंस देख रहे हों, जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, एक बात बता सकते हैं, इन दो टीमों के जो 22 खिलाड़ी हैं, ये नर्वस होने वालों में से नहीं है। दोनों वर्ल्ड बीटर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया इतनी बारी विश्व कप उठा चुके हैं, भारत ऐसा क्रिकेट खेल के पहुंची है, यहां पर 10 में से 10 मैच जीते हैं, 11 के 11 प्लेयर फॉर्म में हैं। पर ये 11 प्लेयर आज सेम 11 होंगे कि अलग 11 होंगे? एक शक की गुंजाइश सिर्फ एक है कि शायद रविचंद्रन अश्विन खेले इस पिच को देखते। आप इस पिच को जानते हैं, आपने भी, अभी हम जो ग्रीन रूम में बात कर रहे थे, आपको भी लगता है कि अश्विन खेलेंगे? जितना विकेट ड्रायल दिख रहा है, जितना विकेट में क्रैक्स दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है चांस हो, क्योंकि एक तो अश्विन पहला मैच खेले थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अभी आखिरी मैच है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। और ग्राउंड में जो विकेट देखी है हमने, वो विकेट इतना ड्राई और क्रैक्स लग रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज अश्विन खेल सकते हैं प्लेइंग 11। और एक कितना एडवांटेज होता है कि आपके पास ऐसे एक मंजे हुए खिलाड़ी, हंडे हुए प्लेयर हैं, एक इतने अनुभव के साथ वर्ल्ड कप फाइनल में आप उनको लेकर आइए। मतलब एडवांटेज तो होता है फॉर अ टीम टू गेट एन एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक हिम। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बटरफ्लाई जो कहते हैं, तितली, वो तो अगर रविचंद्रन अश्विन आज खेलें, या जो खेलते हुए भी आ रहे हैं, कि आज एक विराट कोहली की बात कर लें, रोहित शर्मा की बात कर लें, वो तो थोड़ी जरूर रहती है। पर हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी बाहर बैठा हो, कि ये तो चलिए आप कंडीशंस को देख के अगर बदलाव करते हैं तो एक चीज़ है, पर कभी कभार कोई चोटिल भी अगर हो जाए और वहाँ पे आपके पास कोई नया खिलाड़ी हो और उसी के मुकाबले कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी बैठा हो, खासतौर पर इस तरीके के मुकाबले में, एक तो आप विश्व कप की बात कर रहे हैं, दूसरी बात आप कर रहे हैं विश्व कप फाइनल की, तो फिर उससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। तो इंडिया के, भारत के सारे जो आप कहते हैं टिक बॉक्स, जो बॉक्सेस है ना, वो सारे टिक हैं। अब आप पहले बल्लेबाजी कीजिए, बाद में करिए, गेंद गीला हो नहीं हो, वो तो सब बाद की बात है। पर जिस तरीके से खेल दिखाया पूरे विश्व कप में, परिस्थितियां जो मर्जी हो, टीम जो भी मर्जी हो, भारत है। पहले, इससे पहले जब भी मुकाबले हुए ना विश्व कप फाइनल, मुझे याद है, तो अब ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मजबूत टीम है, कम नहीं आ सकते। 2 मुकाबले हारने के बाद भी जिस तरीके से जीते हैं, उन्हें आता है फाइनल खेलना। पर आज मुझे लगता है कहीं ना ऑस्ट्रेलिया टीम, दोनों टीम जो है दबाव जरूर होता है, पर ऑस्ट्रेलिया टीम जो है ना, ज्यादा भारत का दबाव महसूस करेगी। That's right, 2003 का एक था, और अब 20 साल बाद ये दोनों टीम। कैसा लगा? अच्छा लगा ये? बुरा कैसे लग सकता है? साल बाद, उस दिन बुरा लगा था, आज पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कि नहीं लगेगा। चलिए, टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है,
और ऑस्ट्रेलिया ने चुना है बल्लेबाजी। नो, दे हैव चोजन द फील्डिंग। जी हाँ, तो अभी देखते ही वो जो हम ओस की बात कर रहे थे वो भी एक कारण है। यस। देखिए बट भारत ने तो, जैसे आशीष ने भी कहा कि सारी चीज़ें कवर की हुई हैं भारत ने। भारत पहले बैटिंग करके अगर 250-300 के बीच में लगा देता है तो ड्यू ज़रूर आएगी, लेकिन क्या है, दबाव वाला खेल होता है और जहाँ आपके 2-3 विकेट जल्दी गिरे तो चेज करने मुश्किल हो जाते हैं, भले ही चाहे ड्यू आए। या क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टॉप ऑर्डर ही रन बना रहा है, या बीच नीचे एक मैक्सवेल ने 1-2 इनिंग खेली है, उसके अलावा बाकी तो और किसी के से कोई खास रन लगे नहीं ऑस्ट्रेलिया के। बट क्या है कि ड्यू फैक्टर इतना तगड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज है ना, उन्होंने भी तो अपनी राय दी होगी ना कि भाई ड्यू में गेंदबाजी नहीं होगी तो पहले गेंदबाजी कर लो। तो अब भारत ने टॉस जीता, हारा, पहले बैटिंग करे, बाद में भारत बैटिंग करे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो क्रिकेट भारत खेलता आ रहा है ना, वो टॉप क्लास के क्रिकेट खेल रहा है। और हमने देखा है इवन 240-50 के करीब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ड्यू के साथ डिफेंड किए थे। 250 229 आई थिंक। तो वो भारत के पास क्षमता है उनकी गेंदबाजी में। रोहित ने टॉस पे कहा कि मैं भी अगर टॉस जीतता तो बल्लेबाजी ही करता। वेरी गुड, चाहे सच बोले या नहीं, बात अच्छी बोली है इन्होंने, ठीक है। पर ऑब्वियसली इंडिया पहले बैट कर रही है, एडवांटेज रोहित को लगता है कि उनके लिए है। कहते हैं कि कंडीशंस अच्छी हैं पहले बल्लेबाजी करने के लिए और वो करेंगे पहले बल्लेबाजी। अब दोनों टीमों के ऊपर आते हैं, कौन सी 11 लेके निकले हैं आपसे पूछ सकते हैं। इंडिया में कोई चेंज, 1 चेंज, 2 चेंज, 0 चेंज, क्या बोलते हैं? देखिए अगर कोई चेंज है, जो अभी बात हुई कि रविचंद्रन अश्विन आ सकते हैं, एक ही हो सकता है सिर्फ, अगर है तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? मतलब मैंने जो विकेट देखी उसके हिसाब से जरूर मोहम्मद सिराज की जगह आप अश्विन को खिला सकते हैं। ओके, अब करते हैं ग्रैंड रिवील, खुलासा। ये रही टीम, नो चेंजेस, सेम टीम जो जीतती आ रही है। आज जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि पिच को देख के शायद अश्विन को ला सकते हैं, ऑपोजिशन को देख के, मौका को देख के, क्योंकि फाइनल है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले खेल चुके हैं मैच, पहला मैच जो था विश्व कप का भारत का। पर कोई बदलाव नहीं रखा है भारत ने, उसी टीम के साथ गए हैं। तिगड़ी जो है तेज गेंदबाजों की, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। स्पिनर हैं 2, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। और बल्लेबाज भी 6 जो पहले बल्लेबाजी करेंगे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव। तो ये है भारत की टीम। जल्दी से आपको ऑस्ट्रेलिया की भी दिखाई देते हैं, क्योंकि आप लोग उसमें भी थोड़े नर्वस हो रहे होंगे, कौन आए। ये भी बिल्कुल सेम टीम, इसमें भी कोई बदलाव नहीं। इनकी भी तेज गेंदबाजों की तिगड़ी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड। और फिर स्पिन करेंगे एडम जैम्पा और ग्लेन मैक्सवेल। और अगर आपको बॉल चाहिए हो तो ट्रेविस हेड से भी करवा ही लेंगे, फॉर्म में आ रहे हैं। मैन ऑफ द मैच जीते थे भाई सेमीफाइनल में, 2 विकेटें उठाई थी 31st ओवर में। उसके बाद ट्रेविस हेड तो भाई टोकन लेके खड़े होंगे कि बॉल मुझे दे दो भाई। और नहीं, और जिसका विकेट लिया सेमीफाइनल की अगर आप बात करें कि क्लासन की थोड़ी एक साझारी पनप रही थी, 213 में भी आपने देखा किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जीती है। तो ये आपके छठे गेंदबाज हैं, और विकल्प जब आप 4 गेंदबाजों के साथ खेल रहे हैं तो आपका जो 5वां है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस 5वें ने तो कमाल किया है पूरे टूर्नामेंट में। ग्लेन मैक्सवेल की अगर मैं यहाँ बात करूँ गेंदबाजी में, उसके बावजूद भी आपको एक आधे विकल्प चाहिए होते हैं, और वो विकल्प ट्रेविस हेड को जब भी गेंद मिली है, जो भी थोड़ा बहुत उनसे कप्तान ने अपेक्षा रखी है, खड़े उतरे हैं। इस विश्व कप में इससे पहले भी 1-2 बार देखा गया कि जब भी उनको मिली ना 2-3 ओवर आप उनकी ओर देख सकते हैं, और खासतौर पर इन कंडीशंस में तो पक्का। पर अभी भारत की बल्लेबाजी की बात करते हैं, और अगर भारत की बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं तो पहले कप्तान की बात करते हैं। मैंने अभी वीरू और आशु से पूछा कि 2011 का 2 अप्रैल को वो नर्वस थे या नहीं। भाई नर्वसनेस छोड़िए, एक जो डिसअपॉइंटेड थे वो थे रोहित शर्मा, क्योंकि उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ था, उनका चयन ही नहीं हुआ था। काफी सुना जाता है कि वो कह रहे थे कि रोहित शर्मा एंड आई थिंक यूसुफ पठान के बीच में बात चल रही थी, और फिर यूसुफ पठान को चुना गया। उन्होंने कहा था 2011 जब टीम अनाउंस हुई थी 31 जनवरी को, उन्होंने कहा था मैं बहुत निराश हूं कि मुझे वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं मिली है, पर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। हाँ, और उनको बड़ा झटका जरूर लगा था उस दिन, और लगेगा, युवा खिलाड़ी थे, झटका लगेगा। ऐसे कहते हैं ना कि हाथ आए पर मुंह ना लगा, बिल्कुल लगा था कि खेलेंगे उस स्क्वाड में, पर लास्ट मिनट पे किसी और को चुन लिया गया। देखिए रोहित शर्मा और यूसुफ पठान दोनों इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज खेले थे, फिर इंडिया साउथ अफ्रीका की वनडे सीरीज खेले थे, और उसमें यूसुफ पठान ने दोनों में एक सेंचुरी लगाई थी इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर एक सेंचुरी लगाई थी इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में, और लगभग सिंगल हैंडेडली अपने दम पर वो मैच जिता दिया होता लास्ट में अगर आउट नहीं होते। तो वो
आई थिंक सेटबैक वहाँ लगा कि अगर वो यूसुफ पठान की वो परफॉर्मेंस नहीं होती तो रोहित शर्मा पक्का 2011 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा बनते। या बट ये तो शायद लिखा था कि उन्हें नहीं होना है, उन्हें आज यहाँ 2023 में कप्तान बनना है। Yeah. सॉरी, तो इसलिए शायद उनका सिलेक्शन उस समय नहीं हुआ था। तभी और चार्जअप हुए कि नहीं अब तो मुझे और करके दिखाना है, और तभी 2011 से लेकर आज 2023 तक लगभग 12 साल हो गए उन्हें वनडे क्रिकेट खेलते हुए। इतनी तगड़ी वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं कि शायद उनसे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं होगा। या वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स, मतलब नाम लिख लिया उन्होंने इतिहास के पन्नों में, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में। 3 दोहरे शतक मार चुके हैं, 3 डबल सेंचुरीज टोटल। आई थिंक 7 लगी है ना, आपकी एक लगी है, मास्टर की एक लगी है, मार्टिन गप्टिल की एक लगी है, एक मैं सॉरी क्रिस गेल, अभी हमारे इंडियन फकर जमान ने भी लगाई है। अच्छा, बड़े लोगों ने लगा ली। गिन रहे और गिल ने लगाई थी, ईशान किशन, बड़े लोगों ने लगा ली, फिर भी 10 नहीं हुए पूरे। पर उनमें से शुभमन गिल ने भी लगाई है, शुभमन गिल, ईशान किशन, आई जस्ट उनको काउंट करके मैंने कहा 10 पे पहुंचा था आंकड़ा, और 3 वो जो है रोहित शर्मा ने लगाई है। और जो बल्लेबाजी करते हैं, पहले तो ह्यूमन स्टोरी पे आते हैं, व्हाट अ ग्रेट टर्न अराउंड। एक तो ये मेरे को ये लाइफ की स्टोरीज कितनी इंटरेस्टिंग लगती है। 2011 में आप बिल्कुल एक जगह से रह गए, और अब 2023 में भारत में ही आप कप्तानी कर रहे हैं, लोग आपकी कप्तानी की वाहवाही कर रहे हैं, लोग आपकी सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं, आप जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अमेजिंग। और ये लाइन भी उन्होंने बोली है ना कि अगर आप चाहें, शाहरुख खान का भी डायलॉग है ना वो, अगर आप चाहें तो पूरी कायनात जुड़ जाती है करने में। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि यू हैव टू ड्रीम बिग। इट्स अमेजिंग। नहीं, और देखिए हर खिलाड़ी का जो कैरियर अलग तरीके से प्लान होता है कि वहाँ हम रोहित शर्मा की आज चर्चा करके उन्होंने मिस किए, पर उसके अलावा भी कोई 1-2 खिलाड़ी होंगे, पर वो आज नहीं है, यहाँ रोहित शर्मा है तो उनकी चर्चा हो रही है। और 4-4 साल का विश्व कप होता है, उसके बाद जो तीसरा विश्व कप है ये लगातार खेले हैं। जैसा वीरू ने कहा ना कि एक के बाद एक शतक, दोहरे शतक लगाते चले गए हैं। एक 12 साल पहले खिलाड़ी टीम के आसपास था और 16 में भी नहीं है, और अब वही टीम वही खिलाड़ी कप्तान है और आप घर पर खेल रहे हैं। तो सब वो कहते हैं ना, घूम फिर के चीज़ें जो है ना, जो मेहनत करता है, जो लगा रहता है, देर सवेर आपको मिलता ज़रूर है। और आपके सामने कि वहीं पे वही रोहित शर्मा है, और बिल्कुल हम सरप्राइज नहीं है जिस तरीके से टीम खेली है, जिस तरीके से रोहित शर्मा पिछले कुछ समय से रन बना रहे हैं। वो तो बतौर बल्लेबाज, पर मैं कहूँगा बतौर कप्तान भी जिस तरीके से चीज़ें चली हैं, तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि मेहनत कभी खराब नहीं जाती। तो आपको देर से मिले चाहे, पर मिलता ज़रूर है मेहनत का। और ये उम्मीद करते हैं कि अब आप फिनिशिंग लाइन तक तो पहुँच गए हैं, उसको क्रॉस भी करें। आज फल नहीं, आज लड्डू भी खाने को मिले इनको। विश्व कप का लड्डू अगर मिल जाए, आज खाना अलाउड है ना, अगर जीत जाएंगे तो फिर उसके बाद जितने लड्डू चाहे खा ले, कोई समस्या नहीं उसमें। पर ये जो कर रहे हैं, जो धोबी पाटा मार रहे हैं ये पहले 10 ओवर में बाकी टीमों को, और अब तो काफ़ी चर्चा हम इसकी कर चुके हैं। इन्होंने कहा भी था कि हमारा ये अप्रोच रहेगा, मैं ऐसे ही बल्लेबाजी करूंगा। आज ये फाइनल है, आज सामने इनके तगड़े 3 तेज गेंदबाज हैं। शायद ग्लेन मैक्सवेल भी पावर प्ले में डाल दे, कुछ पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का ऐसा भी कर दे। आज भी आपको सेम ही अप्रोच दिखेगा? बट चेंज क्यों करना, कुछ खराब हुआ नहीं है, और इन्होंने इसी अप्रोच से रन बनाए हैं, भारत को शुरुआत दी है, खुद की शुरुआत मिली है। बट मैं चाहूँगा ये अप्रोच अगर इन्हें शुरुआत मिलती है तो आज छोड़ के ना जाए, आज रहें। आज वो 40 ओवर 35-40 ओवर एफर्ट लगाएं कि मैं खेलूंगा ही खेलूंगा। अगर वहाँ तक खेल गए तो फिर तो नैया पार लगा देंगे इंडिया की, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट पे ये बल्लेबाजी करेंगे कोई और नहीं करता है। और जितना मर्जी आगे तगड़ा गेंदबाज हो, उनको मालूम है जब वो रोहित शर्मा को गेंदबाजी करेंगे, उस गेंदबाज को कि यार अगर थोड़ी गेंद भी इधर उधर हुई तो मुझे बाउंड्री पे पहुंचा देंगे ये मेरी गेंद को, तो उनके ऊपर भी दबाव ज़्यादा बना रहेगा अगर ये एक साइड पे खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि उनको अपना स्वाभाविक खेल बदलना चाहिए। स्वाभाविक खेल है वही खेलें। मुझे एक बात जो इतनी अच्छी लगी है इस विश्व कप की, ये जो जय और वीरू की जोड़ी है, राइट, जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी है, शर्मा जी के लड़के और शर्मा जी के दामाद की जो जोड़ी है, उन्होंने जिस जुगलबंदी में बैटिंग करी है, आई थिंक हमने ये डिस्कस थोड़ा बहुत किया है, पर इसको और डिस्कस करना चाहिए। और एक और मैं आपके लिए एक आंकड़ा लेके आया हूँ बाउंड्री परसेंटेजेस का, राइट, कि किसकी गेम कितनी स्ट्रांग है। यहाँ पे रोहित शर्मा है जिन्होंने अपने रन बनाए हैं, बाउंड्री परसेंटेज ज्यादा, ताबड़तोड़, राइट, क्योंकि छक्के मारने आते हैं उनको, रिकॉर्ड है उनका नंबर ऑफ सिक्सेस वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद विराट कोहली, फिटनेस तगड़ी, गेम चलानी आती है उनको, सिंगल डबल चलाते रहते हैं, फार्म करते रहते हैं, इसीलिए इनकी बाउंड्री परसेंटेज देखिए बिल्कुल अलग है। मैं आपको स्टैट दिखाता हूं, करीब 43% है विराट कोहली की, क्योंकि भागते ज्यादा है वो, ही रन्स हिज रन्स, और दूसरे को भी भगाते हैं सामने। रोहित शर्मा को छक्के चौके ज्यादा मारते हैं, पावर प्ले में खेलते हैं, तो उनकी ये आंकड़े अगर आप आइसोलेशन में देखें तो कुछ भी सोच सकते हैं। आई थिंक इनको एक साथ देखना बड़ा जरूरी है, बिकॉज वन अलाउज द अदर एज वेल। नहीं, वो कहते हैं ना एक पंथ दो काज,
और पहले भी हमने चर्चा करी कि रोहित शर्मा जब इस तरीके से खेल रहे हैं कि आपने तो बतौर खिलाड़ी अपनी मानसिकता बना ली है, पर आप कप्तान हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, वो आप देखते भी हैं कि मैं क्यों इस तरीके से कैसे खेल सकता हूँ, मेरे और रिसोर्सेज क्या हैं। और उसमें विराट कोहली जब उनको दिखते हैं ना नंबर 3 पे, तो फिर आपका और ना इस तरीके की खेलने की जो मानसिकता है ना, और आप ना खुल के खेल सकते हैं। वो कहते हैं ना कि छाती और चौड़ी हो जाती है कि अरे नो प्रॉब्लम, विराट कोहली है। बट एक बात जरूर है, जो जैसे वीरू ने भी कहा ना, कि आज ये विश्व कप फाइनल है, कि आप पिच जरूर देखेंगे, हम बात कर रहे हैं पिच थोड़ी धीमी है, तो उस पिच पे जी हाँ नई बॉल पे रन बनाने आवश्यक है, पर फिर भी रोहित शर्मा स्वाभाविक खेल खेले, पर 1-2 ओवर ये कह लें, 1-2 गेंद कह लें, जैसे हमने न्यूजीलैंड का एक मुकाबला देखा कि आते ही हमला बोल दिया, तो यहाँ पे शायद वो देखना होगा कि पिच किस प्रकार की खेलती है, और वो इतना एक्सपीरियंस है ये खिलाड़ी जरूर देखेंगे। और विराट कोहली की आपने बात करी, वो नंबर 3 आते हैं, और जब एक 10 ओवर का सर्कल है, उसके बाद जो है ना सर्कल जब खुल जाता है, तो आपको ना सिंगल भी मिलते हैं और सिंगल लेने भी पड़ते हैं। पहले अगर आप सोचिए कि कोई भी ओपनर जल्दी आउट हो जाएगा, तो अगर 5 मैचेस विराट कोहली की बारी आ जाए, तीसरे चौथे पांचवें मैच में, और 5 मैच में आए 9वें या 10वें में, तो उसी में आपके प्रतिशत है ना फर्क पड़ जाएगा चौकों का। तो वो खेल क्योंकि 50 ओवर के आपके मुकाबले की बात कर रहे हैं, और ये T20 में भी थोड़ा देखने को मिलता है कि जो ओपन करता है पहले 6 ओवर का सर्कल है कि आप कैश कर लीजिए। तो रोहित शर्मा ने वो किया है, और ये दोनों के दोनों जो आंकड़े हैं ना बहुत 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 बढ़िया हैं, और दोनों एक दूसरे को हैंड इन हैंड चलते हैं, और जिसके चलते भारतीय टीम आगे यहाँ तक पहुंची है। बिल्कुल, एक तो इनका स्वाभाविक खेल है वीरू, दोनों का, रोहित का ऐसा स्वाभाविक है, विराट का वैसा स्वाभाविक खेल है, पर इन अ टीम आपके जो टीममेट्स होते हैं वो ऐसे खेले कि या उनका स्वभाव ऐसा हो कि आपका स्वभाव और निखर के आए बाहर, तो फिर तो सोने पे सुहागा। नहीं देखिए, दोनों ही ये नहीं सोचते कि विराट कोहली की रोहित शर्मा चौके छक्के मारे तो मैं भी चौके छक्के मारूं, और रोहित शर्मा रिस्क लेके बैटिंग करते हैं, विराट कोहली रिस्क फ्री बैटिंग करते हैं। तो जितने भी नाम थे उसमें जो जिनका बाउंड्री परसेंटेज ज़्यादा, उनका हमेशा रिस्क फैक्टर रहता है, बट विराट कोहली बगैर रिस्क लिए अगर उस स्ट्राइक रेट या उस परसेंटेज पे रन बनाते हैं, चौके मारते हैं, तो वो एक गजब का आंकड़ा है। क्योंकि आपको ये मालूम है वो आउट भी नहीं होंगे और वो चौके भी मारेंगे और छक्के भी मारेंगे, तो वो ज़्यादा अश्योरिटी दिलाता है, बजाय कि यार कोई रिस्क लेके चौके छक्के मारेगा, उसका डर है आउट हो जाएगा। जो कि हमें भी डर लगता है कि रोहित शर्मा यार 10 ओवर में क्यों आउट हो जाते हैं, या 12-15 ओवर में क्यों आउट हो जाते हैं। अगर वो 10 दिन 35-40 खेलेंगे तो वो गेम खत्म कर देंगे। उनके आंकड़े या उनके जो परसेंटेज है, क्योंकि वो जो सर्कल है सेकंड पावर प्ले है, उसमें 5 फील्डर अंदर रहते हैं, तो उनके लिए आसान है बाउंड्रीज लगाना, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। बट अगर वहां तक विराट कोहली को जरूरत ही नहीं है रिस्क लेने की, वो डाउन द ग्राउंड या अपनी बॉल पिक करते हैं, अगर हवा में मारने की, इसके खिलाफ मैं मार सकता हूँ। इसलिए विराट कोहली सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं आज के मॉडर्न डे में। बिल्कुल, और 711 रन बना चुके हैं इस विश्व कप में। अभी वीरू ने बात की ना कि, और ये स्ट्राइक रेट और औसत जो एवरेज है, वो 2 अलग चीज है। आप हर कभी कभार होता है कि जिस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, कि हर एक टीम बनावट होती है ना एक टीम की, आप देखेंगे बड़े साल बाद कि अरे उनकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं है, पर उनका स्ट्राइक रेट आप देखिए कि जो अगर रिस्क जैसे रोहित शर्मा हो सकता है, इस अगर टूर्नामेंट को भी आप देखेंगे तो रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट, मैंने आंकड़े देखे नहीं बगैर देखे, सब इतने दिन से 10 मुकाबले देखे हैं, रोहित शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है वो विराट कोहली से ज्यादा होगा, पर शायद औसत कम हो, पर दोनों की दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है टीम के लिए। के आंकड़े सिर्फ आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ देखने पड़ते हैं वो। पर देखिए, रिस्क तो लेते हैं रोहित, और रिस्क आज होगा क्योंकि सामने हमारे होम गेम है उनका, गुजरात में खेल रहे हैं जोस हेतलवुड हैं, जिनको पार्थिव कहते हैं, जोस हेतलवुड। तो जोस भाई खेल रहे हैं यहाँ पे, और जोस भाई के खिलाफ आप जोस के साथ खेलें, पर थोड़ी सावधानी के साथ भी खेलें, क्योंकि जोस भाई जो हैं नई बॉल के साथ देश मचा रहे हैं। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। इनका टप्पा जो है ना वो बहुत सटीक है, मतलब जो हम लोग मैकग्राथ की बात करते थे, तो ये वो काम करते हैं। और इनका जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत गजब का है, क्योंकि ये बॉल देते नहीं मारने की, बल्लेबाज को रिस्क लेके मारना पड़ता है उनके खिलाफ। तो अगर आपके पास ऐसे 1-2 गेंदबाज हों, तो जैसे मोहम्मद शामी और बुमराह हैं, अगर वो सटीक टप्पे पे डालते हैं तो भी बल्लेबाजों को मुश्किल करते थे। वैसे ही हेजलवुड और जो उनके 2 साथी हैं मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, तो वो भी उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, तो उनको भी विकेट मिलती है इनके कारण। इनके आंकड़े विकेटें देखे तो कम है, लेकिन इनके कारण दूसरों को विकेटें मिलती है, क्योंकि ये रन नहीं देते हैं, सटीक गेंदबाजी करते हैं, दबाव बनाते हैं बल्लेबाज पे, और बल्लेबाज अपना दबाव पूरा करने के लिए दूसरे गेंदबाज पर रिस्क लेता है जहां पर वो आउट होता है। आशीष, व्हाट यू लाइक अबाउट हेजलवुड? नहीं, हेजलवुड देखिए, जब आप हेजलवुड की बात करते हैं तो वो एक स्टडी बॉलर है। अभी हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कई बार आप गेंदबाज देखते हैं कि वो बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, पर कभी कभार थोड़े इरेटिक भी हो सकते हैं। मिचेल स्टार्क
कि एक वाइड का पंजा हो गया इधर, एक इधर वाइड का पंजा हो गया, 3 ओवर में 2 हो गए, पर उसके बाद भी ना 2 ऐसी गेंद आई हैं कि डंडे बिखेर दिए। वहीं जॉश हेजलवुड जो है ना, एक अलग तरीके की गेंद है कि मैग्रा का नाम इन्होंने लिया, शॉन पॉलक, कि बिल्कुल अपनी तरफ से टप्पा बिल्कुल सटीक, आपने बतौर बल्लेबाज चांस उनको लेना है, वो गलती ही नहीं करते, जो एक बहुत बड़ी ताकत है। चाहे आप बल्लेबाजी की बात कर लें कि जी मैं बिल्कुल सेट, जो अभी हमने बात करी ना कि मैं विराट कोहली कि मैं चांस नहीं, रिस्क फ्री बल्लेबाजी करता हूं, आपको बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, मैं गलती नहीं करूंगा। वहीं जॉश हेजलवुड जो है ना कि उनकी तरफ से वो यही प्रयास हर गेंदबाज करता है, पर जिसकी ज्यादा जहां वो चाहता है वहां जाती है, वो बेहतर होता है, और वो जॉश हेजलवुड प्राइम एग्जांपल है। और खासतौर पे नई बॉल से आप इनको ये नहीं देखेंगे बहुत ज्यादा कि नई बॉल से कोई है ना यॉर्कर डालने का प्रयास कर रहे हैं कि डंडे निकाल दे, क्योंकि वो रिवर्स स्विंग वगैरह तो हमने देखी नहीं है इतनी। इनकी जो ताकत है, कंडीशंस कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, ये अपना टप्पा नहीं छोड़ते और इनको अतिरिक्त उछाल मिलता है। इतने टॉल है, लंबे कद का, ठीक है, जिसके चलते किसी भी बल्लेबाज को किसी भी पिच पे, ये हम बात कर रहे हैं कि पिच आज धीमी हो सकती है, थोड़े हमने वहां दरारें देखी, क्रैक देखी, पर वहां पर भी इनका टप्पा इतना सटीक रहता है ना कि वो धीमी पिच पे भी ना एक कारगर साबित हो सकते हैं। यू नो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया को इस बात से हौसला मिलेगा कि ये जो भारत की बल्लेबाजी, ये जो टीम है, जो इनका बैटिंग यूनिट है, इसको सिर्फ इन्होंने ही एक्चुअली परेशान किया है। जो 9 मैच हुए हैं या 10 मैच हुए हैं अभी तक, सेमीफाइनल को भी गिन ले, उसमें जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां पे भारत 2 for 3 हो गई थी, एक्चुअली सबसे ज्यादा रैटल किया है इन्हीं गेंदबाजों ने। तो इससे इनको भी हौसला मिलेगा और थोड़ा भारत भी आज थोड़े सावधान होंगे, थोड़े अलर्ट होंगे टू दिस फैक्ट। नहीं बिल्कुल, यही एक बॉलिंग अटैक है जो सबसे बेहतर बॉलिंग अटैक लग रहा है। ये यार साउथ अफ्रीका का 2 बॉलिंग अटैक मुझे लग रहे थे जो कि सबसे बेहतर है, जो भारतीय बल्लेबाजी को चैलेंज कर सकते हैं। तो अगर वो तो रन कम बने ऑस्ट्रेलिया के उस मैच में, तो वो 2 रन पे 3 आउट होने के बावजूद भी हम लोग कम बैक कर पाए। वही अगर रन ज़्यादा होते ना, तो वो फिर जो बीच में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और केएल राहुल आराम से खेले ना, तो उन्हें रिक्वायर्ड 100 के पीछे भागना पड़ता, फिर वो गलती करते और आउट होते। तो आज फर्क क्या है कि पहले भारत बल्लेबाजी कर रहा है, तो आज स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं है कि कितने बनाने, आज ये जितने बन गए हमारे लिए सही है कि हमें उतने डिफेंड करने। तो आज शायद थोड़ा कम प्रेशर होगा भारतीय बल्लेबाज पर इस बॉलिंग अटैक को खेलने के लिए। ये और आप देखें तो वो मैच में भी 2 for 3 हो गया था, पर वहां से निकाल के लाए मैच को। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे बल्लेबाज फॉर्म में। अब ऊपर देखें, शुभमन गिल के रन बने हैं, रोहित शर्मा के 550 रन है, विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन है इस विश्व कप में। पर उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिली है कि जो नंबर 4 का जो खराब वास्तु था विश्व कप में 2019 में, करते ही रहे हम। 4 का वार जिसे हमने नाम दिया था, उस 4 का वार खत्म हो गया है इस विश्व कप में। इस बारी 4 ने वार किया है। इससे पहले पर जो आप 4 की बात कर रहे हैं ना, 4 बार लगातार बंदे भी चेंज हो रहे थे। अगर आप 2019 की बात करें, उसके आसपास का समय देखें, तो किसी भी खिलाड़ी को सर म्यूजिकल चेयर्स चल रहा था उस टाइम। और किसी भी खिलाड़ी को एक नंबर, मानता हूं वाइड बॉल की जब आप बात करते हैं ऊपर नीचे हो सकता है, पर इतना ज्यादा नहीं। यहाँ T20 की आप बात नहीं कर रहे, यहाँ बात कर रहे हैं 50 ओवर की। और श्रेयस अय्यर जब से उन्होंने वो नंबर संभाला है, चोट के बाद भी, पहले भी हमने चर्चा करी है कि जिस तरीके से खेले हैं वो काबिले तारीफ। और वहां हमने एक बात करी ना कि ऊपर रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये भी जब इस तरीके से खेले हैं ना, दूसरे एंड पे जब भी विराट कोहली खड़े रहे हैं, तो ये इस तरीके से और खुल के खेल सके। करेक्ट। और जो टीम आपसे अपेक्षा रखती है कि ये मतलब नंबर तो एक चीज है, पर जो इम्पैक्ट, जिस तरीके से रन बनाए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है भारतीय टीम का कि लगातार बार आप एक के बाद एक मुकाबले जीतते गए हैं। और अगर एक आधी विकेट गिर भी गई है ना, तो आपको ऐसी दिक्कतें नहीं दिखी हैं, क्योंकि जब आपके पास नंबर 4 पे इस तरीके का खिलाड़ी खेल रहा हो, इस फॉर्म में हो, तो फिर क्या कहने। तो इसीलिए आपने देखा ना कि एक के बाद एक 100, एक 60-70 जो भी बनाए हैं, कि अगर रोहित शर्मा आउट भी हो गए, एक रोहित शर्मा गए हैं और अगर विराट कोहली वहां खड़े हैं, तो थोड़ा सा समय जरूर लिया, पर उसी जोन में, उसी गेयर में स्पिनर्स के खिलाफ, और जब सर्कल ना खुल भी गया है, तो भी इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है, जिसके चलते आपने हर लक्ष्य का पीछा किया है, या मुश्किल परिस्थितियों में भी ना जितने रन आप रखते हैं अपेक्षा, उससे थोड़े से ना ज्यादा ही लगाए हैं। या ये नंबर 4 की कुर्सी अब पकड़ ली है इन्होंने। ये अब गेम खत्म हो गई है, एक ही कुर्सी बाकी है, इस पे ये बैठे रहे हैं, ये जीत गए म्यूजिकल चेयर्स। मतलब ये कुर्सी तो उन्होंने बहुत पहले पकड़ ली थी, बीच में इंजरी के कारण ये नहीं खेले हैं, बाहर हो गए, फिर शुरू हो गई थी गेम। फिर वो वहाँ कोई ना कोई 4 नंबर पे कोई ना कोई बल्लेबाजी करता था, चेंज होते रहते। लेकिन ये तो इन्होंने दिखाया है कि इनके अंदर टैलेंट तो भरपूर है, उस टैलेंट को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया इस वर्ल्ड कप में। स्ट्राइक रेट 113 का है उनका। जिस स्ट्राइक रेट पे वो बल्लेबाजी करते तो वो विराट कोहली को भी रिलीज कर देते कि आप अपनी गेम खेलिए, मैं जो है रिस्क मैं ले लूंगा, चौके छक्के मैं मार लूंगा, आप बस खेलते रहिए अंत तक। और उसके आने वाले बाद के बल्लेबाजों के लिए होता है कि जिस स्ट्राइक रेट पे ये खेल के चले जाते हैं ना, तो वो आने वाला बल्लेबाज टाइम ले सकता है कि आराम से डॉट बॉले खेल सकता है, सेट हो सकता है और फिर मार सकता है। तो वो खास बात है।
श्रेयस अय्यर की मज़ा आता है उन्हें देखकर। Yeah. खड़े खड़े छक्के लगाते हैं लंबे लंबे, और जो 2 शतक बनाए उन्होंने, वो दोनों बेहतरीन शतक रहे हैं वर्ल्ड कप में। बहुत कम ऐसे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज होंगे जिनको मौका मिला 2 शतक लगाने का। या और एक बात है कि मिडिल ओवर्स में अच्छा कंट्रोल करा है गेम को इन्होंने, और आज एक अच्छी बैटल होगी इनके लिए, क्योंकि इनके सामने आ जाएंगे एडम जैम्पा। एडम जैम्पा ने भी बहुत विकेटें ली हैं, 22 विकेटें एडम जैम्पा की हैं, वो भी मिडिल ओवर के किंग हैं। पर श्रेयस अय्यर उससे भी ज्यादा किंग है, क्योंकि स्पिन खेलने में वो माहिर है। तो आज ये एक इंटरेस्टिंग बैटल होगी, ऊपर इंटरेस्टिंग बैटल होगी नए गेंदबाजों की, नए बॉल के गेंदबाजों की, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क अगेंस्ट द इंडियन ओपनर्स, और फिर बीच में ये जरूर एक होगी। पर ये मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा है कि एक ही स्पिनर ये लोग लेके आए थे, वीरू कह रहे थे एडम जैम्पा, बड़ी बात कर रहे थे कि स्पिनर दूसरा लेके नहीं आया। एश्टन एगर का नाम आया था पहले, फिर वो बाहर गए, मानस लाबुशेन आए। पर ग्लेन मैक्सवेल ने जो बॉल संभाली है, जो 10 ओवर निकाल रहे हैं, वो इतनी बड़ी उपलब्धि कप्तान के लिए। नहीं बिल्कुल, शायद ये माइंड में था ना पैट कमिंस के कि भाई मैक्सवेल वो उनको 10 ओवर डाल के दे देंगे, या तो इस वजह से शायद वो दूसरा स्पिनर नहीं लाया। और अगर पूरे आंकड़े उठाएं ऑस्ट्रेलियन टीम के, तो 10 ओवर मैक्सवेल ने डाले, तो मैक्सवेल कभी भी एक बार भी 70-80 रन पे नहीं गए हैं अपने 10 ओवरों में। 30, 40, 50, 60 ऐसे ही रहे हैं। उन्होंने ऐसी कोई खराब गेंदबाजी की नहीं। विकेटें मिली नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन अपने 5वें गेंदबाज का रोल खूब अच्छे तरीके से अदा करके गए, और यही बेनिफिट मिला है। मैक्सवेल के बॉलिंग करने से क्या फ़र्क पड़ गया, 4 टॉप के बॉलर खेले हैं और 7 बल्लेबाज खेल रहे हैं। वही अगर मैक्सवेल सिर्फ बल्लेबाजी करते, गेंदबाजी नहीं करते, तो 5 गेंदबाज खिलाने पड़ते और 6 बल्लेबाज, तो 1 बल्लेबाज आपका कम हो जाता। तो ये प्लस पॉइंट रहा इस ऑस्ट्रेलियन टीम का कि मैक्सवेल की गेंदबाजी पूरे 10 ओवर। चलिए, अब मैं आप दोनों से एक फिलोसॉफिकल सवाल पूछता हूं, जो आई थिंक सबके जहन में होगा, जो सारे फैंस हैं। भारत पहले बल्लेबाजी कर रही है, फाइनल है, आप क्या अप्रोच है आपकी बैटिंग का, आप क्या सोच रहे हैं, क्या मानसिकता आइडियली होनी चाहिए? आई मीन ऑब्वियसली आप नहीं बता सकते वो क्या सोच रहे हैं, पर आप लोग क्या सोच रहे होते हैं? अगर आप 11 हैं, फाइनल खेल रहे हैं, पहले बैटिंग कर रहे हैं, किस मानसिकता से इन बल्लेबाजों को जाना चाहिए? आप क्या देखना चाहेंगे? देखिए, मानसिकता दिखा दी है बल्लेबाजों ने अपनी, और यहाँ पर आप एक ऐसी टीम की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ना यंगस्टर्स हैं कि अभी कुछ ना थोड़े दिन पहले खेले हैं, ऊपर के 4 में से ना 2-3, तो उनसे बात। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा। आपने श्रेयस अय्यर की अभी हमने चर्चा करी कि वो भी जो थोड़ा खुल के खेलते हैं, जैसे रोहित शर्मा खेलते हैं, विराट कोहली है। श्रेयस अय्यर नंबर 4 है, खुदा ना खास्ता किसी दिन आप जल्दी आउट हो गए, चांस लेके आप खेलते हैं, नंबर 5 कौन है? केएल राहुल, तो वो संभाल लेते हैं। तो वो मानसिकता तो देखिए पूरे टूर्नामेंट में टीम ने दिखा दी है। आज कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। घर पे आप खेल रहे हैं, कंडीशंस आपको पता है, आप लाल मिट्टी पे खेलें, काली मिट्टी पे खेलें, कि हम यहाँ जितनी मर्जी आप चर्चा कर लें, पर वो जो खिलाड़ी हैं इतना एक्सपीरियंस, उनको पता है किस तरीके का बाउंस है, क्या करना है हमने, और जैसे खेलते चले आए हैं वही खेलते आप चले जाइए। सिर्फ जब इस तरीके के मुकाबले होते हैं, सेमीफाइनल, फाइनल, एक बात जरूर कहूंगा कि जितने मर्जी आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आप चाहते हैं अपने आप को ना, मे भी ना, जैसे मैं रोहित शर्मा कहा कि 2-3 ओवर ना लें चाहे, पर 2-3 बॉल जरूर फालतू ले लें, पिच को और थोड़ा सा समझ लें, बस उतनी सी ऑल्ट्रेशन आप कर लें गेम में, जो टीम पहले थोड़ा सेटल होने को देखना चाहिए ऐसे मुकाबले में। आपने सेमीफाइनल देखा, साउथ अफ्रीका की 213 रन में भी मुकाबला कहां तक गया, पर पहले जब बल्लेबाजी करी तो शायद 20 पे 4 थे, और 213 आप डिफेंड कर रहे हैं। मार्को यानसन, कगिसो रबाडा आपके प्रमुख गेंदबाज, उनकी कोई बढ़िया शुरुआत नहीं हुई है, फिर भी मुकाबला यहां तक चला गया। और वहीं अगर आप थोड़ी बढ़िया शुरुआत कर लें, थोड़ी ठोस शुरुआत कर लें, तो फिर क्या कहने। या अब मतलब इस ग्राउंड पे भी स्कोर, जो एवरेज स्कोर है, अभी 4 मैच हुए हैं, उस एवरेज स्कोर ज्यादा हाई नहीं है, आई थिंक 250, 260 के आसपास के एवरेज स्कोर है। पर आप फाइनल में क्या कोई आंकड़ा दिमाग में लेके जाएंगे, या पिच भांप के रोहित शर्मा कहेंगे कि मैं पिच पहले भांप लूंगा 1-2 ओवर, फिर मैं आप डिसाइड करेंगे कि क्या है हमारा, कि ब्लाइंड नंबर नहीं लेके जा सकते? पहले बैटिंग करने का यही फायदा होता है कि आप ये नहीं सोचते कि मैंने इस विकेट पे 300-400 रन बनाने। आप जाते हो, आप देखते हो, आइडिया लगता है आपको विकेट का अच्छी है, बॉल बैट पे आ रही है और हमलारे शॉट लग रहे हैं, तब डिसाइड करता हाँ यार इस विकेट पे ना 280-300 बनने चाहिए, क्योंकि अच्छा विकेट है, और बाद में ड्यू आया तो वो 20-30 रन एक्स्ट्रा बनाने हैं ड्यू के लिए। बट जैसा आशीष ने कहा ना कि 2-3 ओवर ना देखें, लेकिन 1 ओवर तो जरूर देख लें कि क्या हो रहा है, क्योंकि जितना ड्राई विकेट होता है ना, बॉल बैट पे आता नहीं है, रुकता है, तो उस समय फिर जितने भी बने, सिर्फ ये कोशिश करें विकेटें हाथ में रहें, और हम लास्ट के 10 ओवरों में देखेंगे हम कितने रन बना सकते हैं। सो 200, 250, 300 जितने भी बने, उसको डिफेंड करने में फिर बॉलरों का काम आता है। तो बल्लेबाजों की जो मानसिकता रहती है वो रहती है कि यार हाँ, ये विकेट पे ना 250 रन बन सकते हैं, तो हम उसके हिसाब से बल्लेबाजी करें।
जो मेरा बॉलर है, सपोज अगर मैं स्पिन पे अच्छी खेलता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने स्पिन का इंतजार करूँ और उनके अगेंस्ट अटैक करूँ। या मैं फास्ट बॉलिंग, जैसे रोहित शर्मा फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलते हैं तो जरा सी छोटी गेंद मिली तो मैं उस पर प्रहार करूँगा और बाकी गेंदें नॉर्मल खेलूंगा आराम से। तो माइंडसेट सिर्फ वो होना चाहिए कि यार पहले 4-5 ओवर देख लो कि कितना है, उसमें डिसाइड हो जाता है कि 200 बनेंगे कि 250 बनेंगे कि 300 बनेंगे। या हबड़ा दबड़ी नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं है, 50 ओवर है, आराम से खेले, अच्छा स्कोर लगाएं, डिफेंड करें, कप उठाएं। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं हूं। कैसे रह सकते हैं भाई आज न्यूट्रल? 2003 का जो फाइनल था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसका दुख मुझे याद है। 2011 का जो फाइनल था उसका सुख मुझे याद है। तो अब दुख और सुख में अगर चूज करना तो क्या चूज करेंगे आप? नहीं, आप ही बताइए। अरे आप ही बताइए। चलिए ठीक है, नहीं चूज कर पा रहे तो बाद में बताइएगा। पहले मैं भाइयों से पूछता हूं कि वो चूज करें, क्योंकि आज फाइनल है। तो आज मैंने 2 गेसिंग गेम रखी है। यस, इट्स स्पेशल डे, इट्स अ स्पेशल डे। एक तो स्कोर का गेस, और उसके बाद इंडिया जो बैटिंग कर रही है उसमें हाईएस्ट स्कोर कौन बनाएगा उसका भी गैस। ऐसी भाई ने गेम ऐड कर दी है। जब तक ये लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इनका जो जॉब प्रोफाइल है बढ़ा दिया है थोड़ा, तो ये जब तक डिसाइड करते हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है अहमदाबाद में और भारत से कहा है पहले आप करिए बल्लेबाजी। दोनों टीमों में कोई बदलाव नहीं। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं, याद तो होगा ही आपको, फिर भी देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शमी, बुमराह, सिराज। और ऑस्ट्रेलिया की 11, उसमें भी कोई बदलाव नहीं। उनके मैन ऑफ द मैच पिछले मैच के सेमीफाइनल के ट्रेविस हेड, साथ में डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, जॉस इंग्लिश विकेट कीपर, पैट कमिंस कप्तान, फिर स्टार्क, जैम्पा और हेजलवुड। अब आते हैं भाइयों पे स्कोर का गेस। चलिए आशीष आपके साथ स्टार्ट करते हैं। शुभमन गिल 291। 291 बनाएंगे वो? नहीं, पहले बल्ले काश नॉटी। कहाँ हो रहा मैच? He's being naughty. He's a naughty. नहीं, हम तो कह रहे बना दे 291, कोई भी बना दे, एक बना दे, क्या कहने। पर रिएक्शन बहुत बढ़िया था, मजा आया। बिल्कुल सही। शुभमन गिल 291। आई थिंक 248। अच्छा, और केएल राहुल एंड 248। मैं बोलता हूँ 281। 281। पास 281। प्लेयर कौन? बड़ा मन कर रहा है रोहित शर्मा बोलने का। बोलिए। रोहित शर्मा। कभी कभी ऐसा भी लगता है ना बोल के कि जिंक्स ना हो जाए कहीं। आजकल बहुत सुपरस्टिशंस इतने, आपके भी होंगे। आपके क्या है सुपरस्टिशंस इस फाइनल मैच के लिए? हमें बताइए ऑन ट्विटर, एक्स पे बताइए, हमको ट्वीट करिए #crickbuzzlive। हम भी सुनना चाहते हैं कि आपके क्या सुपरस्टिशंस हैं। अगर आप भारतीय फैन हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलियन फैन हैं तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप हिंदी तो बोलते नहीं हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं होगा मैं क्या कह रहा हूँ। पर अगर आप इंडियन फैन हैं तो बताइए आपका क्या सुपरस्टिशन है। जाने से पहले हमें वीरू बताएंगे कि मास्टर का क्या सुपरस्टिशन था फाइनल में, सचिन तेंदुलकर का 2011 के फाइनल में, क्योंकि आप ही थे उनके सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशियस था जब वो मैं आउट हो गया है तो मैं ऐसे ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था, सचिन तेंदुलकर आउट हो गया है तो वो मेरे बगल में आके बैठ गए, तो उन्होंने पैड भी नहीं उतारे और बैठे हुए थे और सडनली वो पार्टनरशिप बढ़ती रही तो मैं उठने लगा तो उन्होंने मुझे बिठाया, कह रहा नहीं अच्छा खेल रहा है बैठ जा। और उनके कॉफिन पे ना कुछ भगवानों की तस्वीर लगी थी तो ऐसे हाथ करके बैठे हुए थे, तो मैं बगल में, और ना उठने दें ना बाहर भी मैसेज पहुँचा दिया, जो जहाँ बैठा वहीं बैठे, हिले ना डुले ना। ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो उसी में सब लोग आए, बेचारे जिसका सुसु रुका हुआ था वो करके वापस गया और पूरा मैच उन्होंने ऐसे बैठ के दिखाया कि हिलना नहीं है किसी को भी अपनी जगह से। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा सुपरस्टिशियस है तो पकड़ लीजिए अपनी सीट। हम जाते हैं शो के बाद उधर, मैं और वीरू कुछ खाते हैं, आप यहाँ बैठिए 3.5 घंटे। इनका सुपर सीट मैं नहीं हिल रहा। नहीं, आपका वहम ये है। मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे, अब मैं बैठ गया हूँ। मैं हम चले, आप लोग चलिए। आप लोग अगर कहीं हिलना डुलना चाहते तो जल्दी से कर लीजिए पहली बॉल से पहले, और फिर सीट पकड़ के बैठ जाइए और फिर जल्दी से वापस आ जाइएगा यहीं पे भारत की बल्लेबाजी के बाद, क्योंकि हम लोग ये सीट पकड़ के यहाँ पर बैठे होंगे। वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा और गौरव कपूर की तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिक बज़ लाइव। आपसे मिलेंगे भारत की बल्लेबाजी के बाद। शुभ फाइनल टू यू।